कर्मा निकला। ज्योतिषियों ने बताया कि ये ऐसा होगा। तो महाराज कहते सा देवो जदेव कुरते तदेव मंगलाय। परमात्मा जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय ही होता है, ऐसा भगवान का भक्त जो है वो जानता है। तो सोचा यदि पुत्र बड़ा आज्ञाकारी होता, सेवा करने वाला होता, तो मैं इसके मुंह में फंसा रहता। अच्छा है जिसके लिए ये नर तन मिला है, अर्थात मेरी प्राप्त मान देहुरिया गोविंद मिलन देव तेरी बरिया अवर काज तेरे किति न काम मिल साथ समझ भज केवल नाम के मानव तन। परमात्मा की प्राप्ति के लिए या मुक्ति मोक्ष के लिए मिला है, तो क्यों न मैं अपने भगवान का भजन करके अपना कल्याण करूं। अजय पंडितों ने भगवान परशुराम जी ने उनकी जीवन के बारे में उन्हें शिक्षा दी। वो कथा सुनानी तो मैंने कुछ साल सुनाई जाए हो ये मुद्दा मानो मनाना है। उस मेला उस सवेरा सवेरा में जन्मोत्सव मनाइए, फिर शोभा यात्रा निकली और थोड़ी बात देखते जा आओ भागवत सारे सम्मान हटाई जाते। आओ दो लाइन का कीर्तन करो, फिर पाओ भागवत की कथा। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। जपो नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण गोपाल हरे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की पूरे विश्व है जिसको मात्र 7 दिन श्रवण करने से मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति, यही वो कथा है। पहले भी हमने ये कहा है कि महाराज दीक्षित ने कुछ नहीं किया, केवल 7 दिन यही कथा श्रवण की थी और मुक्ति को मोक्ष को परमानंद को प्राप्त किया। यही कथा दुर्दुकारी जो इतने बड़े पापी थे, मर करके प्रेत बने थे, तो गोकर्ण जी के द्वारा उन्होंने 7 दिन ये कथा श्रवण की, प्रेत पीड़ा से मुक्त हो गए, परमानंद की प्राप्ति की। यही कथा शौनिक आदि मुनियों ने सूत जी से 80,000 शौनिक आदि मुनियों ने नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी से ये पावन कथा श्रवण करके मुक्ति को मोक्ष प्राप्त किया। संत सनातन सनातन संत कुमार चारों कथा मात्रिक जीवनम आजीवन उन्होंने कथा ही सुनी और सुनाई है। कथा से ही मन की व्यथा मिटती है, कथा से ही देहाशक्ति संसाराशक्ति विषय शक्ति मिटती है और हृदय में भगवत भक्ति प्रकट होती है। कथा से ही मोह से निवृत्ति हो, भगवान के चरणों से प्रीति कथा से ही होती है। तो इसलिए जीवन में यदि भगवान की कथा श्रवण करने को मिले तो इससे उत्तम कल्याणकारी और कुछ भी नहीं है। व्यक्ति को जप भी तारता है, तप भी तारता है, व्रत भी तारता है, तीर्थ यात्रा भी तारती है, गंगा भी हमारे पापों को धोती है, गंगा भी मोक्षदायिनी है। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हम यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, सबका अपना अपना महत्व है। पर जितना शीघ्र कल्याण मनुष्य का सत्संग के द्वारा हरि कथा के द्वारा होता है, इतना और किसी भी साधन के द्वारा नहीं। और ये ऐसी पावन कथा है
कि एक दिन थोड़ी देर भी कोई ये कथा श्रवण कर ले तो चाहे वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, वो कभी नरक नहीं जा सकता। और जीवन में एक बार भी जिसने ये कथा 7 दिन श्रवण कर ली, उसकी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता। संसार सालों से पार होता है। तो अभी आप पावन कथा श्रवण कर रहे थे, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली ऐसी पावन कथा। तो इन्हीं के वंश में एक राजा अंग हुए। सुनीता नाम की उनकी धर्मपत्नी थी। बड़े धर्मात्मा राजा थे, पर उनके घर में एक